आज हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल और इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि दो टाइप के होते हैं। पहला यूकैरियोट्स और दूसरे होते हैं प्रोकैरियोट्स। आज हम स्टडी करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। इसके लिए हम पहले कुछ इस तरीके का सेल स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसमें पहले ये वाला होगा स्ट्रक्चर, फिर ये और फिर इसके अंदर ये होगा। आप लोग भी इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बना लीजिए। अब इसमें हमने जो ये आउटर स्ट्रक्चर जो येलो कलर से आपको हाईलाइटेड दिख रहा होगा, इसको हमने बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ये टू टाइप का हो सकता है, हार्ड और स्मूथ। अगर हार्ड होगा तो उसको हम कैप्सूल बोलेंगे, और ये जो स्मूथ होगा वो स्लाइम लेयर से बनेगा। इसके दो काम होते हैं। ये तो सबसे पहली बात आउटर मोस्ट होता है, ये सबसे बाहर वाली कवरिंग होती है, ये क्या कहलाती है? ग्लाइकोकैलिक्स कहलाती है। इसका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन। ये सेल को वाटर लॉस से बचाते हैं, जिसको हम डेसिकेशन भी बोलते हैं, और ये पैथोजन से भी सेल को प्रोटेक्ट करता है, और ये होस्ट की इम्यूनिटी से भी फाइट करने में हेल्प करता है। अब जो इसके जस्ट नीचे हम देखेंगे तो ये आपको ये वाली कुछ लाइन दिख रही होगी, इसको हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल। ये सेल वॉल रहती है, ये बनी हुई होती है पेप्टिडोग्लाइकन से और म्यूरिन से। इसका काम होता है पहला तो प्रोटेक्शन, और ये क्या होती है? हार्ड होती है। अब देखिए जस्ट बिलो सेल वॉल यहाँ पर एक और आपको लाइन दिख रही होगी, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या होती है? लिविंग फॉस्फोलिपिड बायलेयर होती है। अब जो हमें ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे होंगे इसके अंदर, इनको बोला जाता है। फोर्थ नंबर पे क्या है? मेसोसोम। मेसोसोम क्या है? इनवेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है और कुछ नहीं होता। तो देखिए जो ये मेसोसोम है, इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन क्या है? SRRR के फॉर्म में आप इसको लर्न कर सकते हैं। S मतलब जो सरफेस एरिया है इसको इंक्रीज करता है, और R रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, और रेप्लिकेशन ऑफ DNA में भी ये हेल्प करता है। और इसके स्ट्रक्चर वेरिएबल हो सकते हैं। जो कुछ 3 मेन स्ट्रक्चर्स हैं वो आपको मैं बताती हूँ। पहला क्या है? वेसिकल, दूसरा लेमिनार, और तीसरा ट्यूबुलर। मतलब वेसिकल मतलब एक वेसिकल आपको सिर्फ एक अंदर की तरफ एक आपको वेसिकल दिखाई देगा, और ये लेमिनार होता है जिसमें मोर देन 1 होते हैं, जिसमें आपको यहाँ पे 3 दिखाई दे रहे होंगे। और ट्यूबुलर मतलब ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर होगा, जो मतलब थोड़ा लंबा जाएगा, वो वेसिकल से थोड़ा लंबा होगा। मेसोसोम होते हैं, ट्यूबुलर मेसोसोम होते हैं, उनके लिए हम क्रोमैटोफोर भी बोलते हैं। ये पिगमेंट स्टोरिंग ट्यूबुलर मेसोसोम कहलाते हैं, और ये इनका मेन काम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। इसके जस्ट नीचे हम देखेंगे तो हमें यहाँ पर एक सेमी लिक्विड टाइप मटेरियल मिलेगा, जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये मेन एरेना फॉर ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। जो भी यहाँ पे बाकी ऑर्गेनेलीज होते हैं वो सारे साइटोप्लाज्म के अंदर डिप्ड होते हैं, और ये सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का एरेना होता है। इसके बाद हमारे 6 नंबर पर देखिए यहाँ पे छोटे छोटे आपको राउंड स्ट्रक्चर मिलेंगे, ये क्या कहलाते हैं? राइबोसोम। और देखिए एक बात नोट करने वाली ये है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें 70S राइबोसोम होते हैं, जिसमें लार्जर यूनिट होती है 50S और स्मॉल यूनिट होती है 30S। और आप जानते हैं यूकैरियोट्स हो या फिर प्रोकैरियोट्स हो, दोनों में एक ही काम होता है राइबोसोम का, जो है प्रोटीन सिंथेसिस। और इसमें S का मतलब होता है सेडिमेंट शेल। अब देखिए 7वें नंबर पर आपको यहाँ पर ये कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये क्या होता है? ये प्रोकैरियोटिक सेल का क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। अब इसके फीचर क्या है कि ये सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है इसके अंदर, नोन एज जीन प्रोक्रोमोसोम भी बोल सकते हैं, इंसिपेंट न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं, और इसको न्यूक्लियोइड भी बोल सकते हैं। अब 8th नंबर पर आपको ये टेल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, ये टेल लाइक स्ट्रक्चर कहलाता है फ्लैजिला। इसका सिर्फ एक ही फंक्शन है कि ये सेल के लिए लोकोमोशन प्रोवाइड करता है, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने में हेल्प करता है। तो देखिए 9th नंबर पे आपको ये बाहर की तरफ फिंगर टाइप प्रोजेक्शन होंगे, इनको हम बोलते हैं फिम्बरी और पाइलस। ये क्या होते हैं? लॉन्ग होते हैं, लॉन्ग भी होते हैं और शॉर्ट भी होते हैं। जिसमें जो लॉन्ग होते हैं वो ज़्यादा कम नंबर में होते हैं, और जो शॉर्ट होते हैं वो ज़्यादा नंबर में होते हैं। सबस्ट्रेटम से अटैचमेंट में हेल्प करते हैं सेल के लिए। तो यहाँ पर एक और आपको डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे होंगे, ये क्या कहलाते हैं? इंक्लूजन बॉडीज रिजर्व फूड मटेरियल इन फॉर्म ऑफ फैट ग्रैन्युल्स, स्टार्च और प्रोटीन। देखिए ये क्या होते हैं? ये फूड मटेरियल को स्टोर करने में हेल्प करते हैं, और ये फूड मटेरियल को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? फैट ग्रैन्युल्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं, या स्टार्च या फिर प्रोटीन।
और ये किस चीज़ में काम आते हैं, जैसे जब अनफेवरेबल कंडीशन हो कि 11 नंबर पे देखिए यहाँ पर आपके ब्लू कलर में बड़े बड़े सर्कल टाइप के दिखाई दे रहे होंगे, ये क्या कहलाते हैं, गैस वैक्यूल्स कहलाते हैं। और ये गैस वैक्यूल किन बैक्टीरियाज में होते हैं, जो वाटर बॉडीज़ के अंदर बैक्टीरियाज होते हैं उनमें होता है। और ये वाटर बॉडीज़ में बैक्टीरियाज के अंदर क्यों होता है, क्योंकि इसका एक मेन फंक्शन है कि फ्लोटिंग प्रोवाइड करता है, बायोंसी प्रोवाइड करता है सेल के लिए। और ये क्या होता है, मेम्ब्रेन लेस होते हैं, इनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। बाकी सारे ऑर्गेनिज्म में आपको मेम्ब्रेन दिखाई दे जाएगी, लेकिन जो ये है इसमें आपको मेम्ब्रेन दिखाई नहीं देती है। और ये कुछ नहीं, बस एक एयर बबल होता है जो साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता रहता है। हम इसका पूरा सेल का ओवरव्यू ले लेते हैं। सेल में आपको पहले ये आउटर कवरिंग दिखाई देगी, इसको हम ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। फंक्शन क्या है इसका, प्रोटेक्शन है, प्लस ये आउटर मोस्ट होती है, हार्ड होगी तो कैप्सूल कहलाएगी, स्मूथ होगी तो स्लाइम लेयर कहलाएगी। और इसके जस्ट बिलो आपको दिखाई देगी सेल वॉल, ये क्या पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरेन से बनी हुई होगी, ये हार्ड होगी प्लस प्रोटेक्टिव होगी। इसके जस्ट नीचे आपको क्या दिखाई देगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ नहीं, बस लिविंग फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब थर्ड नंबर पे आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ लिया। अब इसके बाद इसकी अंदर जो मॉडिफिकेशन है हम उसके बारे में जानेंगे, जो कि कहलाता है मीजोजोम। मतलब कुछ नहीं है, ये इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका काम क्या है, ये क्यों है, ये यूं ही तो नहीं, इसका कोई रीज़न तो होगा। तो इसका फंक्शन है SRRR। एस से सरफेस एरिया को ये इंक्रीज करता है, आर से रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, प्लस रेप्लिकेशन ऑफ DNA में भी ये हेल्प करता है। इसके स्ट्रक्चर्स क्या क्या हैं, इसके स्ट्रक्चर बेसिकली 3 हैं। 3 तरीके का ये पाया जाता है, जो है वेसिकल, जो थोड़ा नीचे को इन्वेजिनेटेड होगा, और दूसरा क्या है, लेमिनार है। लेमिनार, इसमें सिर्फ एक इन्वेजिनेशन नहीं होगा, इसमें जस्ट एडजेसेंट 2-3 वेजिनेशन आपको दिखाई दे जाएंगे। और तीसरा क्या है, ट्यूबुलर, जो कि वेसिकल से थोड़ा गहरा होगा, थोड़ा लंबा इन्वेजिनेशन होगा। और जो ट्यूबुलर होता है इसको हम क्रोमेटोफोर भी बोलते हैं, क्योंकि ये पिगमेंट स्टोरिंग मेसोसोम होता है, मेन फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस। अब नेक्स्ट 5th नंबर पर आते हैं। ये अंदर आपको यहाँ पर एक मटेरियल दिखाई देगा जिसमें सारे ऑर्गेनल्स डिप्ड होंगे, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का मेन फंक्शन क्या है, मेन एरिना फॉर ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। तो ये सारे ऑर्गेनल को बियर करता है, प्लस ये पूरा मेन एरिना है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए। और देखिए आपको ये छोटे छोटे, ये आपको ग्रैनुअल्स टाइप के दिखाई देंगे, ये क्या कहलाते हैं, राइबोसोम्स। राइबोसोम ये इस बैक्टीरिया का सेल है, तो इसमें आपको क्या मिलेगा, 70S राइबोसोम मिलेगा, जिसमें लार्जर सब यूनिट होगी 50S और उससे छोटी होगी 30S। और इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। और S का मतलब है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। 7th नंबर पे आते हैं। इसके अंदर आपको ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, ये क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल है सेल का। ये सर्कुलर होगा, डबल स्ट्रैंडेड DNA होगा, ये इन नामों से जाना जाता है, जीनोफोर, प्रोक्रोमोसोम, इंसिपेट एंड न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड। अब 8th नंबर पर आपको ये टेल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इस टेल लाइक स्ट्रक्चर को हम फ्लैजिला बोलते हैं, ये लोकोमोशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट 9th नंबर पर आपको देखिए ये कुछ बाहर की तरफ आउटग्रोथ टाइप के आपको दिखाई देंगे, इनको हम पाइलस या फिम्बरी बोलते हैं। ये जो 2 तरीके के होते हैं, या तो ये लॉन्ग होंगे या तो ये शॉर्ट होंगे। तो ये जो लॉन्ग होंगे वो नंबर में कम होंगे और जो स्मॉल होंगे वो नंबर में ज़्यादा होंगे। इनका हेल्प क्या है कि ये अटैचमेंट में हेल्प करता है, किस चीज़ से, सबस्ट्रेटम से। और 10th नंबर पर आपको मिलेगा, देखिए यहाँ पर ये कुछ आपको ग्रैन्यूल्स टाइप के छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे होंगे, ये क्या कहलाते हैं, इंक्लूजन बॉडी। ये रिजर्व फूड मटेरियल के फॉर्म में, ये बोले तो गोदाम है, ये पूरे घर का रिजर्व फूड मटेरियल को रिजर्व करता है, ताकि सेल उसको अनफेवरेबल कंडीशंस में यूज़ कर सके। 11 नंबर पर आपको ये लार्जर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे, ये कहलाते हैं गैस वैक्यूल्स। ये सिर्फ वाटर बैक्टीरिया में होते हैं, ये हेल्प करते हैं फ्लोटिंग में, जिसको हम बायोंसी भी बोलते हैं। और ये मेम्ब्रेन लेस वैक्यूल्स होते हैं, इनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, बाकी में तो मेम्ब्रेन होती है। अब देखिए ये कुछ नहीं है, ये बस क्या है, एयर बबल है, ठीक है। अगर आपको ये मेरी इन्फो आपके लिए नॉलेजेबल लगी हो, आपके लिए हेल्प कर रही हो, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर रिलेटेड वीडियोज़। थैंक यू and have a nice day.